जेईई मेन 2021 18 मार्च सिर्फ 2 का पूछा हुआ ये सवाल है। सवाल क्या है कि इफ़ समेशन r equals to 1 to 10 r factorial into r cube plus 6r square plus 2r plus 5 is equals to alpha into 11 factorial, then the value of alpha हमें बताना है। ठीक है, तो इस समेशन को अगर हमें सॉल्व करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो जनरल टर्म है, मतलब जो इसका rth टर्म है, इसको हमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म के डिफरेंस में लिखना पड़ेगा, समथिंग लाइक वी आर माइनस वन या वी आर माइनस वन माइनस वी आर। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये फैक्टोरियल है, तो ऑब्वियस है कि हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा फैक्टोरियल के कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस में, मतलब समथिंग लाइक आर प्लस के फैक्टोरियल माइनस आर प्लस के माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखते हैं कि ये जो आर क्यूब प्लस 6r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 5 है, तो ये किस फैक्टोरियल के कॉन्जिक्यूटिव टर्म से ये आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे अगर हम r प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल करेंगे, तो यहाँ से अगर हम r प्लस 1 बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये r फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल, तो फिर हम r फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, तो ये r प्लस 1 माइनस 1, तो क्या बच जाएगा r फैक्टोरियल इंटू r। तो ऑब्वियस है कि इसका कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस तो ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये लीनियर है और ये यहाँ पे क्यूबिक है। तो फिर हम फर्दर क्या करेंगे, फिर हम इंस्पेक्ट करेंगे, तो हम इसको r को रिप्लेस कर देते हैं r प्लस 2 से, तो ये r प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा r प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू r प्लस 2। फिर अगर हम यहाँ से r फैक्टोरियल बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, ये r प्लस 1 इंटू r प्लस 2, और पहले से एक r प्लस 2 है तो r प्लस 2 का होल स्क्वायर। हाँ, तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे देगा, इन द सेंस कि ये जो टर्म लिखा हुआ है ये कुछ इसमें ब्रेक होगा, r प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल में। थोड़ा सा हमें, है ना, अलजेब्रा लगा कर इधर उधर टर्म को करना पड़ेगा सेट करने के लिए, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं होगा ये चीज़। ठीक है, तो देख लेते हैं कि पहले ये चीज़ है क्या, r फैक्टोरियल, तो अब हम इसको हटा देते हैं, हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन अब r प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल पे आ गया। तो ये तो हमारा रफ वर्क है। ठीक है, तो देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, r फैक्टोरियल r प्लस 1 r स्क्वायर 4r प्लस 4 r फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा r क्यूब और 4r स्क्वायर, तो ये 5r स्क्वायर हो जाएगा, और 4r प्लस, है ना, 4r तो 8r, और ये प्लस 4 हो जाएगा। तो ये जो हमारा tr लिखा हुआ है r फैक्टोरियल r क्यूब प्लस 6r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 5, इसको हम स्प्लिट कर देते हैं r क्यूब 5r स्क्वायर प्लस 8r प्लस 4 में। ठीक है, और हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक 5r स्क्वायर करा है तो यहाँ पे r स्क्वायर करना पड़ेगा, और यहाँ पे माइनस 6r और यहाँ पे प्लस 1 करना पड़ेगा। तो अगर हम इस टर्म तक कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है, अगर हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करें तो ये क्या हो जाएगा, r फैक्टोरियल r प्लस 3, मैं पूरा ले लेता हूँ, तो ये हमारा स्प्लिट हो जाएगा r प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस
आर प्लस 2 फैक्टोरियल में, ठीक है। और बच क्या जाएगा, आर फैक्टोरियल आर स्क्वायर माइनस 6r प्लस 1, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए। मैं ये सबसे सिंपलेस्ट वे जो दिमाग में फर्स्ट टाइम जो आता है तो वो मैं उस तरीके से बता रहा हूँ। ऐसे एक और तरीका है, जब थोड़ा हम और एक्सपर्ट हो जाएंगे, थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम इसको बहुत आसानी से भी कर सकते हैं। लेकिन ये भी मैं जो जो माइंड में सबसे फर्स्ट चीज़ आती है मैं उससे सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आर प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल। तो ये तो चलो हो गया हमारा, क्योंकि अब हम सम करेंगे तो बहुत ईजिली हमें सम मिल जाएगा। अब हमें इसको ठिकाने लगाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से वही रफ वर्क है ना। तो ये हम ऐसा कर लेते हैं कि ये हम इसको, इस टर्म को मैं इसको भी ऐसे ही यहाँ से टेस्ट छोड़ देता हूँ, आर फैक्टोरियल, इसको मैं लिख देता हूँ आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2r प्लस 1 माइनस 8 इंटू आर फैक्टोरियल, 8 इंटू आर फैक्टोरियल इंटू आर। इसको क्यों मैंने आर फैक्टोरियल इंटू आर में लिख दिया, क्योंकि ऑब्वियस है आर इंटू आर फैक्टोरियल है। आर फैक्टोरियल इंटू आर क्या है, बेसिकली आर प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल है। तो हमें इसका भी सम पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आर फैक्टोरियल और ये आर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। और हमें इसका सम तो पता ही है, आर इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। बस चूँकि मैं समझाते हुए बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा लंबा लग रहा है, लेकिन जब अपन हम जेईई मेन में ये सब करते हैं तो बहुत फटाफट हो जाता है, ठीक है। तो ये आर प्लस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि देखो जेईई मेन में क्या होता है कि हम अपन क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में ही कैलकुलेट कर लेते हैं, तो लिखना हमें कम पड़ता है। तो ये आर प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये आर प्लस 1 बच जाएगा, माइनस 8 इंटू आर फैक्टोरियल। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं उस टर्म को भी लिख ही देता हूँ, मैं इस टर्म को भी अब लिख ही देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये चीज़ यहाँ पे ये आ गई, और ये भी हमारा स्प्लिट हो जाएगा किसमें, आर प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल में। और ये 8 इंटू ये स्प्लिट हो जाएगा आर प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल, सॉरी। तो ये हमारा स्प्लिट हो गया, ये हमारा टी आर है। अब हम ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो T1 निकालते हैं, तो T1 क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस 8, और ये 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर T2, तो ये 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल प्लस ये 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल 8, ये 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही सो ऑन अप टू T10, क्योंकि यार 10 तक है तो T10 तक। तो ये 13 फैक्टोरियल माइनस 12 फैक्टोरियल प्लस ये क्या हो जाएगा, 12 फैक्टोरियल माइनस 11 फैक्टोरियल 8,
ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। अब ऐड कर दो सबको, तो ऐड करेंगे तो टर्म कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, ये 4 ये इस तरीके से ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल होता जाएगा, फिर ये कैंसिल होता जाएगा। तो इफ़ेक्टिवली हमारे पास जो सम है वो क्या बचा, तो जो हमारा सम है मैं उसको एस लिख देता हूँ, जो रिक्वायर्ड सम था। तो ये 13 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल बच गया, प्लस ये 12 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल बच गया, ये -8, ये 11 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल बच गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 13 फैक्टोरियल प्लस 12 फैक्टोरियल माइनस 8 इंटू 11 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 6, ये 2, तो 8, तो ये कैंसिल हो गए सब। नहीं, तो हमारे पास क्या बचा, सम 13 फैक्टोरियल, तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि 11 फैक्टोरियल कॉमन था उसमें। तो 11 फैक्टोरियल इंटू 13 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 11 फैक्टोरियल माइनस 8 इंटू 11 फैक्टोरियल। तो 11 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, तो ये 156 प्लस 12 माइनस 8, तो 11 फैक्टोरियल इंटू ये 160 हो गया। नहीं, तो देयरफॉर अल्फा हमारा कितना हो जाएगा 160। दिस इज द आंसर। और भी बहुत सारे मेथड है, मतलब ये मैंने एक जो हमारे दिमाग में जो सबसे पहली चीज़ आएगी मैंने उससे बताया है, और बाकी ये कैलकुलेशन बस यहाँ लंबा दिख रहा है, बाकी ये सारी चीज़ें तो मन में ही हो जाती हैं, क्योंकि हमें फाइनल रिज़ल्ट सीधे हमें ये पता चल जाता है। ठीक है, तो सी और भी बहुत सारे मेथड है, हम कॉन्जिक्यूटिव बना के कर सकते हैं।